नाड़ी ज्योतिष में मंगल व शुक्र को विवाह वैवाहिक सुख का कारक ग्रह माना गया है। किसी जातक जातिका का वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, यह केवल और केवल मंगल और शुक्र की स्थिति को देखकर जाना जा सकता है। मंगल और शुक्र जन्म कुंडली में जितनी ज़्यादा पाप प्रभाव में होंगे, जितनी ज़्यादा पीड़ित होंगे, उतना ही किसी जातक जातिका का वैवाहिक जीवन दुखमय होगा। और मंगल और शुक्र जितनी ज़्यादा शुभ प्रभाव में होंगे, उतना ही किसी जातक जातिका का वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। मंगल को नाड़ी ज्योतिष में पति और शुक्र को पत्नी का कारक ग्रह माना गया है। जब भी जन्म कुंडली में मंगल अथवा शुक्र दोनों में से कोई एक ग्रह पीड़ित होता है, तब स्त्री कुंडली में पति और पुरुष कुंडली में पत्नी को कष्ट होता है। पति अथवा पत्नी दोनों में से किसी एक को भी शारीरिक, मानसिक अथवा किसी अन्य प्रकार का कष्ट होता है तो सीधा सा उनके वैवाहिक जीवन पर इसका प्रभाव आता है। फलस्वरूप वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा नहीं चल पाता। मान लीजिएगा किसी स्त्री की कुंडली में मंगल बहुत ज़्यादा पीड़ित है, पति के साथ उस स्त्री की बन नहीं रही है, अथवा पति की हेल्थ खराब है, अथवा पति की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो ऐसे में सीधी सी बात है, ऐसी स्त्री का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा। आप देखेंगे जब भी किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र पीड़ित होगा अथवा पाप प्रभाव में होगा, तो ऐसे जातक को विवाह के बाद कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस होगा, या फिर उसकी जो जॉब चल रही थी उसमें किसी ना किसी तरह का कोई डिक्रीजमेंट आएगा। हो सकता है उसके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, जिससे कि वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस को फील करे, अथवा शुक्र पीड़ित होने पर वाइफ की हेल्थ कंडीशन भी बिगड़ सकती है, जिससे कि उन दोनों के बीच के जो संबंध है वो कहीं पर खराब हों। किसी स्त्री की जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे मंगल पीड़ित है अथवा पाप प्रभाव में है, तो ऐसी स्त्री का पति विवाह के बाद संभव है किसी बीमारी से घिर जाए अथवा किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर जन्म कुंडली में मंगल पीड़ित है तो ऐसी स्त्री के पति को विवाह के बाद कहीं दूर जाना पड़ जाता है, जिससे कि एक टेम्परेरी उनके बीच में सेपरेशन जैसी स्थिति बन जाती है, अथवा स्त्री की ही हेल्थ कंडीशन खराब रहने लगती है। तो मंगल और शुक्र की स्थिति, मंगल और शुक्र का बल अपने आप में किसी भी जन्म कुंडली में वैवाहिक सुख की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सभी अपने जीवन में प्रेम, आनंद और सुख की प्राप्ति के लिए ही विवाह करते हैं, किंतु अगर वैवाहिक जीवन अच्छा ना हो तो यह प्रेम, सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास, बनाया गया संबंध ही हमारे जीवन में समस्त दुखों का कारण बन जाता है। जीवन नरक तुल्य महसूस होने लगता है और इन कष्टों से मुक्ति का मात्र और मात्र एक रास्ता बचता है, वह है विवाह विच्छेदन। किंतु भारत में विवाह विच्छेदन की प्रक्रिया भी बहुत आसान नहीं है। इसलिए मंगल और शुक्र अगर जन्म कुंडली में पीड़ित होते हैं तो ये आजीवन व्यक्ति को कष्ट प्रदान करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी जन्म कुंडली रखने वाला हूं जिसमें कि स्त्री ने प्रेम विवाह किया और विवाह के बाद उस स्त्री की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। विवाह से पहले इस स्त्री को कभी भी कोई शारीरिक कष्ट नहीं था, हेल्थ खराब रहने लगी। उसके बाद परिवार में संबंध खराब होने शुरू हो गए, अपनी सास के साथ, अपने पति के साथ, और आखिर में उसने अपने पति से अलग होने का निर्णय लिया। इस स्त्री को मानसिक तनाव इतना हो गया, शारीरिक कष्ट इतना हो गया कि यह लेडी गवर्नमेंट जॉब में थी, इस लेडी को अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। तो कुल मिलाकर विवाह इसके लिए बहुत ही कष्टकारी साबित हुआ। आप यह जो मिथुन लगन की जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये उस स्त्री की जन्म कुंडली है। आइए सबसे पहले मंगल और शुक्र की स्थिति पर ही विचार करते हैं। देखिएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जन्म कुंडली में अगर मंगल पीड़ित है अथवा पाप प्रभाव में है, तो ऐसे में स्त्री को अथवा पति को अलग अलग प्रकार के कष्ट हो सकते हैं, चाहे वे शारीरिक हों, चाहे वे मानसिक हों, चाहे वो फाइनेंशियल हो। इस जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो मंगल यहाँ पर चतुर्थ भाव में
शनि व चंद्र के साथ में बैठा है। मंगल और शनि अपने आप में परम शत्रु कहे जाते हैं। और मंगल पर अगर आप देखेंगे तो सप्तम भाव से बुध की भी दृष्टि है, तो यहां पर मंगल शनि व बुध द्वारा पीड़ित है, जो कि मंगल के परम शत्रु हैं। तो ऐसे में मंगल का यह पीड़ित होना यह दिखाता है कि विवाह के बाद इस स्त्री को कोई ना कोई कष्ट अवश्य आएगा। और वह कष्ट ये था कि इस स्त्री का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इसके बाद क्योंकि आप देखेंगे मंगल यहाँ पर अत्यधिक पीड़ित है, तो इसलिए ये तो कहा ही जा सकता है कि विवाह के बाद पति के साथ बहुत मधुर संबंध भी नहीं रहने वाले। इसके बाद हमें जन्म कुंडली के सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति का भी विचार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली का सप्तम भाव केतु द्वारा पीड़ित है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी सप्तम भाव अथवा सप्तमेश पाप प्रभाव में हो अथवा सेपरेटिव प्लैनेट्स के प्रभाव में हो, सेपरेटिव प्लैनेट्स राहु केतु शनि को कहा जाता है, तब वैवाहिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यहाँ पर सप्तम भाव में केतु का बैठना यह दिखाता है कि यहाँ पर विवाह विच्छेदन के योग बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। सप्तमेश इस जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव में बैठकर इसने प्रेम विवाह प्रदान किया, किंतु प्रेम विवाह के बाद भी यहाँ पर विवाह में प्रेम नहीं रहा, विवाह में सामंजस्य नहीं रहा। उसका कारण है कि सप्तमेश यहाँ पर पंचम भाव में बैठकर वक्री हो गया। आप देखेंगे जब भी किसी जन्म कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित हो और सप्तमेश वक्री हो, तो ऐसे में वैवाहिक मसलों के लिए ये बहुत ही बड़ी कार्मिक जन्म कुंडली बन जाती है। पूर्व जन्मों से जुड़े हुए विवाह के कुछ ना कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो कि ऐसे जातक या जातिका को वैवाहिक सुख प्राप्त करने नहीं देते। सप्तमेश यहाँ पर वक्री है, सप्तम भाव में यहाँ पर केतु है, व मंगल यहाँ पर पीड़ित है। तो यह स्थिति अपने आप में पूरी तरह से इंडिकेट करती है कि यहाँ पर विवाह विच्छेदन का योग बहुत ही प्रबलता के साथ बन रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर अधिकांश ग्रह द्विस्वभाव राशियों में बैठे हैं। लग्न द्विस्वभाव है, लग्न में राहु बैठा है। चतुर्थ भाव में तीन तीन ग्रह बैठे हैं। दसम भाव में सूर्य व बुध बैठे हैं और सप्तमेश यहां पर वक्री है। द्विस्वभाव राशियों का इतना ज़्यादा एक्टिव होना और सप्तमेश का वक्री होना, सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशि में ही केतु का बैठना, यह अपने आप में एक बहुत ही हैवी कार्मिक कुंडली का इंडिकेशन देते हैं। इस जातिका से पूर्व जन्म में कोई ऐसा वैवाहिक अपराध हुआ है जिस वजह से इसको आजीवन वैवाहिक सुख न मिलने का एक श्राप प्राप्त हुआ। जब भी इस तरह की जन्म कुंडली देखते हैं तब हम ऐसे जातक या जातिका को उसके पूर्व जन्मों के ऋण बंधनों के अनुसार ही कोई ना कोई रेमेडी सजेस्ट करते हैं, जिससे कि उनके वैवाहिक जीवन में अथवा जीवन की किसी समस्या में कोई समाधान प्राप्त हो सके। इसके बाद आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में मंगल, जो कि पति का कारक ग्रह है, वह भी छठे भाव का स्वामी है। सप्तमेश वक्री है, सप्तम भाव पीड़ित है, मंगल ऋण बंधनों का कारक होकर बैठा है। तो यहाँ पर इस जातिका के लिए मात्र एक और एक समाधान मिलता है, वह है अपने पास्ट लाइफ को जानना और उससे संबंधित कोई ना कोई निदान प्राप्त करना। तो किस तरह से जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र की स्थिति के द्वारा वैवाहिक जीवन के बारे में जाना जाता है, होपफुली आपको आज की वीडियो में यह समझ में आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।